हाय एवरीवन, मैं अनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में पैशन विद अनिका में। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आए हैं। हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी तक हमने कोई अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया। मेरा मानना है कि अगर हम यूट्यूब पर आए तो सबसे पहले हमारी फैमिली को पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं और हमारा बैकग्राउंड क्या है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। हम दिल्ली में रहते हैं और हम एक हाउसवाइफ हैं और हमारे 3 बच्चे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि सबके दिल में जैसे हाउसवाइफ होती हैं, घर में रहने वाली हर एक महिलाएं के मन में होता होगा कि हमें कुछ करना है। ऐसे ही मेरे मन में बहुत रहता है। शादी से पहले बहुत तो था कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, बट शादी के बाद ऐसा कोई नहीं हुआ कि हम अपने सपने। हेलो, हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पैशन विद अनिका में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बताने वाले हैं। हम कौन हैं, कहाँ से हैं। 1 के सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो हम आपको अपने इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। हम हैं कौन, हम कहाँ से हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। हम एक हाउसवाइफ हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटा है। और अभी हमारी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। हाल फिलहाल में हमारा बेटा 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए 1 के सब्सक्राइबर्स करने के लिए पहले तो दिल से थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू करती हूँ। पहली बात तो थोड़ा सा अंदर से ना ऐसा होता है कि हम कभी फ्रंट में तो बातें करी नहीं है। जो भी हमारी वीडियोस अपलोड हुई हैं अब तक वो चैनल पे वॉइस ओवर के थ्रू हुई हैं। तो थोड़ी सी मन में आप समझ सकते हो, जो कोई पहले जिसने भी वीडियो बनाया होगा तो वो समझ सकता है। पर ऐसी कोई खास घबराहट है नहीं हमें, लेकिन फिर भी होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एक हाउसवाइफ है। अब यूट्यूब की जर्नी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब तक हम यूट्यूब पर कैसे आए। तो हमने यूट्यूब चैनल बनाया था 7 तारीख को, पिछले महीने की 7 तारीख को। अब हमें 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और यूट्यूब पर हमारा आने का रीज़न यही रहा है कि हमारे एक बहुत बड़े सपने रहे हैं अपनी लाइफ के लिए कि हमें कुछ बनना है। लेकिन ये सपने यहीं तक सीमित नहीं है, इससे आगे है, बहुत बड़ी उड़ान भरनी है। और सबके साथ होता होगा शायद, हम मेरी जैसी हाउसवाइफ सब घर में है और सबके मन में ये होता होगा कि सर ये घर का छोटा छोटा काम करते हुए एक मन में, हम जब घर का काम करते हैं ना तो हमारे मन में पता है क्या होता है, काम करते करते कुछ ऐसा करना कि अपने सपने जी सकें। क्योंकि शादी से पहले हम सपने देखा करते थे कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। बट शादी के बाद शादी बहुत अच्छी फैमिली में हुई है। मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सासू माँ और ससुर जी बहुत अच्छे हैं। हम उनकी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। और शादी के बाद अगर फैमिली अच्छी मिल जाए तो मतलब ज़िंदगी संवर ही जाती है, आप समझ ही सकते हो। हमें कमी किसी चीज़ की नहीं, हम बहुत खुश रहते हैं। बट थोड़ी सी होती है ना कि हमें अपने सपने ज़रूर पूरे करने होते हैं। तो मैंने अपना सपना देखा था कि मुझे कुछ बनना है। तो यही चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है कि काम निपटाया और सो गए या फिर ऐसे ही एवी। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ जो काम करने के बाद जो हमारा टाइम रह गया उसमें हम कुछ ना कुछ करें। तो कुछ करने की लालसा मुझे बचपन से रही है। मैं बहुत छोटी सी थी जब भी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और मैंने बचपन से अपना घर का काम करा है। और अभी तक हम अपने घर को ऐसे मैनेज करते हैं। हमारा छोटा सा घर है पर बहुत अच्छे से हम संजो के रखते हैं। और क्या नाम है कि अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इस तरीके से तो थोड़ा सा हिचकिचाहट सी होती है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेना, पहली वीडियो है। तो सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं कि YouTube पर अगर आप सब भी आना चाहते हो, आपका भी एक सपना है, जो भी जिसे लगता है कि वो आना चाहता है या वो कैसे आएगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं YouTube पर सबसे पहले आप एक चैनल बना लीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है या फिर कोई भी आपको YouTube चैनल बनाने में या कस्टम थंबनेल लगाने में या टाइटल डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और अगर हम यहाँ तक आए हैं आप लोगों की वजह से, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी हेल्प कर सकें। हमसे जितना होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो इसके थ्रू आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। हम आपके साथ रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। और अब क्या करें, इतनी इतनी बातें होती हैं बहुत सारी। मतलब मेरे को ना क्या होता है, बातें करने का बहुत शौक़ है। मैं बहुत बातें करती हूँ। मुझे कोई मिल जाए बस, अगर हम
जैसे कहीं जाते हैं रेल में, अपने नंद के घर जाते हैं, कहीं भी सफ़र करते हैं, तो आपको पता ही है रेल में कितने सारे जने होते हैं, मेरे को इतनी खुशी होती है बात करते हुए, इतनी खुशी होती है। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं तुझे जो भी मिल जाए तू उसी के साथ लग जाती है बातें करने। मैंने कहा अपना बनाना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपना है तुम उन्हीं से बात करो, दूसरों को भी अपना बना लेना, ये भी तो एक कला ही है ना। कह रहे हाँ ये तो बात है। तो मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ हंसने बोलने। आपको मुझे मेरे चेहरे पर अलग से दिख रहा होगा कि मैं कैसे एकदम इतने हंसने खेलने बोलने वाली चुलबुली सी। बट क्या होता है ना, अब मैं आपको एक रियल बात बताने वाली हूँ कि हम जब शादी होती है, शादी से पहले मैं इतनी चुलबुली थी, हंसते खेलते रहती थी अपनी फ्रेंडों के साथ, इतनी मतलब मुझे अब भी लगता है कि अगर मेरी कोई फ्रेंड ऐसी, अभी तो खैर चलो सब अलग अलग हो गए हैं, बट शादी से पहले क्या होता है ना, हम लोग जब स्कूल जाते थे सब एक साथ रहते थे और आपस में स्कूल में जब खाना वाना खाते थे, बातें करते थे, स्कूल से आते थे, खूब मस्ती करते हुए आते थे। और शादी की जब हमारी शादी हो गई उसके बाद सब फ्रेंड की सब शादी हो गई, सब अलग अलग चले गए। देखो एक वो होता है समय, कितनी जल्दी वो समय हमारा बीत गया। और आज भी हम अगर उन मोमेंट्स को याद करते तो हम ना इतने खुश हो जाते हैं, और हम अपने हस्बैंड को बताते रहते हैं अपने स्कूल की बातें कि हम ऐसे रहते थे, हम ऐसे करते थे, हम ये चीज़, तो मस्ती वो भी हमें बताते रहते हैं कि हाँ हम भी ऐसे थे, हम छोटे छोटे ये करते थे। तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत खुशी वाले मोमेंट्स होते हैं, हम उनको याद करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। पर जब हमारी शादी हुई, शादी के बाद देखो जब हम बहू बन जाते हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं। फिर उसके बाद बच्चे होना, आपको पता है बच्चों के बाद हमारे अंदर एक अलग ही अकल आ जाती है, हमें अपना अच्छा बुरा आगे का मतलब सोचना पड़ता है सब कुछ। तो जो एक चुलबुली सी अलका, जो चुलबुली सी अनिका थी ना, वो थोड़ी कहीं खो सी गई थी। और मैं बस अपना काम करती रहती थी। तो जब मैं काम निपटाती थी ना, मैं सोचती थी कि कैसी मेरी लाइफ थी, हम स्कूल जाते थे या हम अपनी फ्रेंड के साथ इतना चिल करते थे। तो थोड़ा सा ना एक होता ही है, आप सबको भी पता होगा जब आप अपनी पहले की मेमोरीज याद करते हो, तो इस तरीके से ना हम अपनी थोड़ी लाइफ खो चुके थे। हमें लगता था कि हम बस काम करते हैं, अच्छी बात है, हम अपने घर की जिम्मेदारियां सारी उठाते हैं, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, और हम सोचते थे कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी वो ज़िंदगी जी सके। हम अपने, वो होता नहीं है कि एक अंदर से जो हमारी वो होती है ना, अंदर से इच्छाएं होती है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो मैं काम करती करती ना सोचती थी, मैं जब खाली हो जाती थी काम निपटा के, उसके बाद सोचती थी कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा क्या करना है कि हम अपनी अपनी जो सपने हैं ना उन्हें पूरे कर सके, कुछ करने की। तो बस फिर स्क्रॉल करते करते जब हमें ऐसे टाइम मिल जाता तो हम फ़ोन लेके बैठ जाते थे, और उसमें एक, जैसे हम बहुत सारी कुकिंग चैनल देखते थे, व्लॉगिंग देखते थे, तो झट से दिमाग काम करता है कि यार क्यों ना हम भी एक ऐसे ही चैनल बना लें। और चैनल के थ्रू देखो सबसे अच्छी चीज़ है, घर में रहना है, किसी भी टाइम इस काम को आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई लगा बंदा काम है या फिर टाइमिंग का काम है, आपको इतने थ्रू इतने आपको टाइम देना है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें यूट्यूब लगा, इसलिए हमने यूट्यूब चुना और हम यूट्यूब पर आए। और अभी तक हमारे, सबसे बड़ी बात, हमारे घर में किसी को पता ही नहीं है कि हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब सब चले जाते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं हम अपना फ़ोन लगाकर और आप सबसे बातें करने लगते हैं, और इस तरीके से हमारा चलता रहता है। तो थोड़ा सा होता ही है। मेरे को ना पता क्या है, बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतनी खुशमिजाज वाली लड़की हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से हम अपने सपने पूरे करने की एक उड़ान भरते हैं, साकार करने की सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो हमारी एक छोटी जो बेटी है वो इतनी खुश होती है जब हम, उसे पता है, खैर घर में बच्चों को तो पता ही होता है कि मम्मी कर क्या रही है, तो वो पूछती रहती है मम्मा आप क्या कर रहे हो, या इससे क्या होता है, आप फ़ोन पे जब इस तरीके के शूट करते हो इससे क्या होता है। तो बहुत खुश होती है मम्मा, उसको बहुत खुशी होती है व्लॉगिंग करने में। मम्मा मैं कब आऊँगी व्लॉग्स में, आप मुझे कब लोगे। और मेरा जो छोटा बेटा है 5 साल का है, जो मेरा बेटा, वो भी बहुत खुश होता है, मम्मा हमें भी आना है, हम भी बातें करेंगे। तो इस तरीके से ना वो करता रहता है। मैंने कहा कोई नहीं, धीरे धीरे आपको भी लेकर आऊँगी, पहले मैं अपनी वीडियो बनाऊँ उसके बाद आपको लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से हम बातें करते रहते हैं। और मेरी जो बॉन्डिंग है, 10 साल की हुई है मेरी बेटी, उसके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। मेरा जो रिश्ता है, हम उसको साथ, देखो मम्मी माँ अलग होती है, लेकिन एक अपनी जो बेटी के साथ हमें रिश्ता रखना चाहिए ना, वो एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए।
तो अपनी हर एक बातें स्कूल से आने के बाद मेरे से शेयर करती रहती है, मम्मा ऐसे करना है, मम्मा ये करना है। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और हम आपस में बहुत बातें करते हैं। और आप देखो मुझे ना बात करते करते मतलब मुझे ऐसा हो रहा है ना, मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उससे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ना मेरी कोई फ्रेंड बैठी है और मैं उनसे बातें कर रही हूँ। इस तरीके से ना मेरे दिमाग में चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जितना भी मन में भरा हुआ है ना, सब निकाल दो, सब बोल दो इस तरीके से थोड़ा सा आप समझ सकते हो। तो मेरी जो इच्छा है ना बोलने के प्रति सबको, मैं मेरे ना नेचर पता है कैसा है, मेरा नेचर है बहुत जल्दी घुल मिल जाना सबको आपस में। मैं किसी को नहीं भी जानती ना, उससे भी बहुत जल्दी मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। और अपने मन की जो भी बातें होती है ना, मैं उनसे बोलती रहती हूँ, मेरे ना ऐसे हूँ, ये है वो है, और आप बताओ आप कैसे हो। और मेरे से ना बहुत जल्दी सब कनेक्ट भी हो जाते हैं। ये तो भगवान की एक पता नहीं क्या है, जो मेरे से बात करता है ना, पहली बार बात करता है, उसको लगता ही नहीं है कि वो मुझे जानते ही नहीं है। ये चीज़ तो है। तो चलो ठीक है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और अगर आपको भी कोई यूट्यूब चैनल खोलना है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो। मैं अगर आपको कोई क्या नाम है कि थंबनेल में कोई दिक्कत हो रही हो या चैनल बनाने में, या आपको लग रहा होगा कि वीडियो आगे कैसे जाएंगी, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। जितनी भी हमसे हो सकेगी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो जाते जाते एक बार बस फिर आपसे ये कहना चाहती हूँ, अपने साकार जो सपने आपने कभी शादी से पहले देखे हों या शादी के बाद जो आपके नहीं हुए हो, आप लंबी उड़ान भरना चाह रहे हो तो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सपने कभी भी सपने हमारे कभी नहीं मरते, हम अपने सपने देखते हैं पर उसको पूरा करो, ठीक है। तो बढ़िए उड़ान और बनाइए कोई यूट्यूब चैनल। और जब मैं ये कर सकती हूँ बिना किसी को बताए, घर में किसी को पता ही नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो चलिए उड़ान भरिए, सपने देखें, भरिए और कुछ करने की इच्छा रखिए। हमें भी कुछ करना है, भले ही हम एक हाउस वाइफ हैं तो क्या हुआ, हमारे कोई सपने नहीं होते क्या, हम उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो लग जाइए अपने काम पर, अपने काम के साथ साथ एक साइड में अपना वीडियो रोज बनाइए, रोज अपलोड करिए कंटिन्यू। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी बना सकते हो। तो चलिए आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा हर एक आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।